नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के 100 प्रश्न। दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास कभी चेंज नहीं होता है ना। इतिहास लिख गया तो लिख गया। ये क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, हर बार 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 आपको आते रहेंगे। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये पूरे क्वेश्चन में आपको 10 से 15 मिनट में इनका रिवीजन करा दूंगा। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको आप सी राजगोपालाचारी कहते हो। आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 ईस्वी में ही पारित किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड किस शहरों को जोड़ती है? तो ये कलकत्ता अमृतसर को जोड़ती है। और भी इसके किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बसे हैं, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। कृष्णदेव राय किसके समकालिक थे? तो ये मुगल शासक बाबर के समकालिक थे कृष्णदेव राय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके पटना में कुम्भहार से। अगला क्वेश्चन देखिए, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो 7 भागों में विभक्त था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन थे? तो सरोजनी नायडू जी ने गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह लिखी थी। किसे जाट का प्लेटो कहा जाता है या अफलातून? तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा जाता था गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच लड़ी गई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कमेंट करके बताइए, तराइन की पहली लड़ाई में कौन जीता था? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो यह व्याख्या स्वामी दयानंद जी ने की थी। कनिष्क का राज्यवैद्य कौन था? तो चरक कनिष्क का राज्यवैद्य था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो धनानंद का शासन था सिकंदर के समय मगध पर। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो बैरकपुर सैन्य छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासिका का नाम कमेंट करके बताइए। जो एकमात्र सबसे प्रथम महिला शासिका गुलाम वंश की, कमेंट करके बताइएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि दर्शाता है। कमेंट करके बताइए, महाबलीपुरम किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में महाबलीपुरम है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड्स लुटियन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि वास्तुविद था उत्तरी और दक्षिण खंडों का। किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति मालती माधव के लेखक हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन। कमेंट करके बताइए, लोथल किस राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है लोथल। लोथल किस जगह पर है और किस नदी के किनारे था लोथल? कमेंट करके बताइएगा। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था?
तो अब्राहम लोदी पराजित हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फायांग कहाँ का निवासी था? तो फायांग आपका चीन का निवासी था। 1857 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है मोहनजोदाड़ो। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ये तात्कालिक कारण था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो जयदेव थे लक्ष्मण सेन की सभा में और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। पाटलिपुत्र नामक नगर का संस्थापक कौन था? तो उदायीन को पाटलिपुत्र नामक नगर का संस्थापक माना जाता है। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया? तो अस्तोमा सदगमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो आदित्य ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। शेरशाह का मकबरा कहां पर अवस्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है। किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम पर थी। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा किया गया सती प्रथा का उन्मूलन। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुए थे? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुए थे। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन उसका पूरा नाम था। नामदेव कहां के संत थे? तो नामदेव जो है महाराष्ट्र के संत थे। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो कन्नौज का युद्ध था जहां पर हुमायूं पराजित हुआ था शेर खान से। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद किसके समकालिक थे? तो गुरु गोविंद जो है जहांगीर के समकालिक थे। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो मास्टर सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कार्यविधि क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो ये चितरंजन मतलब CR दास, चितरंजन दास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये सन्यासी विद्रोह से इसका संबंध है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है? तो सितार को कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ मिश्रण। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 ईस्वी में हुई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की प्रथम संबंधी के अंतर्गत 1765 को संधि हुई थी ये वाली। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना मतलब पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया? तो 1940 में स्वीकार हो गया था। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो चंपारण 1917 में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा चालू की गई थी? तो विलियम वेटिंग द्वारा अंग्रेजी शिक्षा चालू की गई थी। महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में महावीर जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये कठोपनिषद में दिया गया है। ये मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे का सबसे पहले बलिदान गया। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हिला और मयूर सिंहासन दोनों उठा ले गया? तो नादिर शाह उसका नाम था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा छीना था। गायत्री मंत्र देवी सवित को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था।
चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को प्रदान किया था संरक्षण चोल राजाओं ने। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ने ये जो है संघ स्थापित किया था। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात कही थी। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को यह श्रेय प्राप्त होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपको कमेंट करके बताना है लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल। देखते हैं किस किस को पता है लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। सहायक संधि किसने लागू की? तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू करी थी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जानित्रक गोत्र में हुआ था महावीर जी का जन्म। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। कमेंट करके बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना किसने की? 1857 ईस्वी में विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब जी ने किया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ये हो गए आपके हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन जो कि आपको बार बार आ रहे हैं, आगे भी आते ही रहेंगे क्योंकि हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, ये क्वेश्चन आते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक यदि आप पहली बार देख रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।